नाउ आई हैव सपना, प्यारी सी बच्ची, और शी वाज देयर इन द लास्ट बैच। एंड अभी मुझे बस यही जानना है कि क्या किया 1 साल में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या मस्ती चल रही है। पहले तो सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पता है वेट कर रही थी सेशन का, बट पता नहीं वेट करते करते कब सो गई और फिर मुझे लगा जब मैं उठी तो यार अब मिस हो गया ये। बट हाँ ठीक है, दीदी ने मेरे को मैसेज किया तो मैं आ गई वापस। मुझे नहीं पता था कि सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने को, बट एक वर्ड में यही बोलूंगी कि तब तक बस जी रहे थे, क्या कर रहे ये नहीं पता था। सेशन के बाद ये सारी चीजें समझ में आई कि जीना क्यों है और किस लिए है। तो वो चीज है। और दूसरा कि पहले डिसीजंस लेते थे तो रीजन नहीं पता होता था क्यों ले रहे हैं, बट अब पता होता है कि क्यों ले रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करना इजी हो गया, लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि माइनर लेवल पे अपन ऑब्जर्व नहीं करते थे, अब मैं ऑब्जर्व कर पाती हूँ। और ऑल थैंक्स टू कि दीदी और कान्हा जी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। यही कहना है। अच्छा, फिर वो फेज बता जब तूने डिवाइन यूथ की प्रैक्टिसेस करी, बीट हैंड रबिंग, बीट लाफ्टर, बीट क्लैपिंग, बीट मेडिटेशंस, और वो वाला फेज जब प्रैक्टिस कम थी या वो वाला फेज जब नहीं थी, व्हाट इज द डिफरेंस? कुड यू फील एनी डिफरेंस इन ऑल दोस फेजेस? हाँ ये तो है कि मतलब मैं जब प्रैक्टिस पे चीजें करती थी, अभी क्या मेरी जॉब ऐसी हो गई है कि मेरे को उतना टाइम और सिचुएशंस अलाउ नहीं कर पाते उन प्रैक्टिसेस को। तो मैं जब कभी ध्यान में आता है मैं वो करती हूँ, बट द मोमेंट आई मिस, आई फील लाइक आई एम, मतलब एम्प्टीनेस सा फील होता है और लगता है कुछ गलत कर रहे हैं। ये हमेशा दिमाग में आता है, क्योंकि मतलब उसमें क्या नेगेटिविटी फिर आ जाती है। पहले क्या अगर प्रैक्टिस में रहते तो मेरा इशू हमेशा से एंगर रहा है, तो वो कभी मतलब नहीं होता है प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में। बट द मोमेंट व्हेन आई गेट लूज दैट कैच ऑफ डूइंग दैट प्रैक्टिसेस, देन आई फील लाइक कि वो फिर वापस से मैं उसी मोड में चली जाती है। आई फील लाइक इरिटेटेड एंड समटाइम लाइक एंजाइटी, स्ट्रेस, ये होता है। मतलब मैंने ये चीजें नोटिस करी है। सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मुझे जब भी टाइम मिले मैं एटलीस्ट अपने लिए 15 से 20 मिनट तो निकाल ही लूं। वेरी नाइस। और यहाँ जो लोग टाइम की बात कर रहे हैं ना, ये मैसेज तुम सबके लिए है। देखो, ये टाइम निकालना बहुत जरूरी है बिकॉज इट विल एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी। ऑफिस, घर, जॉब, फिर आगे आगे बड़े हो जाओगे तो शादी, और फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाइफ विल कीप ऑन एंडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो अंदर ही है। और वो इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आ सकती है। एंड बिलीव मी, 30 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए तुमको। तो अपने लिए अगर 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर लंबी लंबी रेस में नहीं भाग पाओगे। यू हैव योर एम्बिशंस, यू हैव योर प्लान्स इन लाइफ, और उन्हें करना है तो निकालना है। तो सपना, नाउ वी आर ओपनिंग अप अ ग्रुप ऑफ 365 डेज चैलेंज, राइट? एंड आई वांट टू सी यू देयर। डेली अटेंडेंस डालनी है, नो एक्सक्यूजेस। रात को सोने से पहले करके सो, सुबह उठते ही करो। तुम आधा घंटा पहले उठ रहे हो, तुम्हारी नींद कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ मैटर नहीं करता, बट आई एम लुकिंग फॉर कंसिस्टेंसी। आई एम लुकिंग फॉर डेली अटेंडेंस, एंड वहां पर हम लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप करने वाले हैं, बिकॉज you all have to play the role of mentors for each other. So every 15 days we will change the mentor, and we will see that how things are happening, right? So are you in? तेरे से पूछती यस, नहीं थी, तेरे को तो मैं बुला रही यस, यस। हूँ। तो एक और मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर यूथ, जो यूथ है या जो पेरेंट्स हैं या जो आजकल का वर्ग है ना, उनको इन चीजों की, मेडिटेशन की, ध्यान की वैल्यू समझ नहीं आती या प्राणायाम की वैल्यू समझ नहीं आती, एक एक सेंटेंस में अगर तुझे उनको वैल्यू समझानी है तो तू कैसे समझाएगी? ये तो मैंने नोटिस किया है कि आप जब तक किसी को कोई चीज बोलते हो ना, वो नहीं इफेक्ट करती है, बट आपके अंदर जब वो चीजें दिखती है ना, देन दे गेट टू नो कि हाँ ये इसके बोलने से असर होता नहीं है, ये इस पे इम्प्लीमेंट भी करा है तभी इसके पास वो है। क्योंकि जैसे मैं ऑफिस में नई आई थी तो मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि पहले लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं दे आर मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट उनके बिहेवियर में वो शो नहीं होता है।
बट जब कभी मैं चीजें बोलती हूँ और मेरे अंदर से जाता है, तो वो एट फर्स्ट दे रिएक्ट लाइक कि हाँ ये क्या बोल रही है, मतलब क्या है ये सब कुछ नहीं होता है, वगैरह वगैरह। बट देन थोड़े दिन ऐसे होते हैं, दे गेट ऑब्जर्व मी एंड देन दे कम बैक एंड से लाइक कि हाँ तुम्हारा बोलना और करना इज समथिंग लाइक सिमिलर, बजाय कि मतलब सिर्फ बोल रहे हैं। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ बोलते हैं, बट मैं तुम्हारे अंदर ये देखता हूँ कि हाँ तुम मतलब उस चीज को फॉलो भी करते हो। तो ये है कि पता नहीं ये कान्हा दी की कृपा है, बिकॉज कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट अप टू द मार्क लाइक द वे आई यूज टू बी। मतलब यहाँ आने के बाद थोड़ा चीजें वैसी हो गई हैं, मेस्ड अप सी मुझे फील होती है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, बट लॉट ऑफ प्रेयर्स, सब चीजें अभी अब फिर से आ गए ना, तो यू विल बी अपलिफ्टेड बैक। और बहुत सुंदर सपना ने एक बात बताई कि अगर हमको किसी को चेंज करना है तो पहले खुद में वो चेंज लाना होगा, एंड देन योर वाइब्रेशंस विल स्पीक, राइट। और अगर आज आप लोग यहाँ कुछ बोल रहे हो ना, तो इट इज बिकॉज यू हैव डन समथिंग। कितने परसेंट किया इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपने कुछ तो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से यू हैव चेंज। जैसे सपना ने पहली लाइन बोली थी, वो बहुत टचिंग थी, जो पहली लाइन थी कि जी रहे थे पर जीना सीख लिया, जीना समझ में आ गया कि क्यों आए हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यहाँ कलेक्टिव एनर्जी है हमारी, और कलेक्टिव एनर्जी का एक ही पर्पज है, टू स्प्रेड द नॉलेज गिवन बाय यूनिवर्स टू मैक्सिमम। कहाँ तक जाएगी वो अपने को नहीं पता, अपने को अपना कर्म करना है, आगे परमात्मा जाने। तो थैंक यू सो मच सपना, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ एनर्जी, एंड यू विल बी रेज्ड वेरी सून। एक हफ्ते में थैंक यू यू विल फील द एवरीवन। ट्रांसफॉर्मेशन। Just one point I want to make to Sapna. हाँ, Sapna, take out time for yourself, because आप जिसको अपना time, most precious time दे रहे हो, they're earning money out of that time, but you're losing your health out of that time. So if you're helping somebody make money out of that time, make health for yourself. Otherwise, somebody else will make money and you'll lose your health. ट्रू ट्रू। तो सपना विल बी अवर फर्स्ट मेंटर फॉर 365 डेज ग्रुप। ठीक है। तो वेलकम, तुम लोग को कल तक मिल जाएगा ग्रुप लिंक, एंड दिस ग्रुप लिंक इज ओनली हु हैव गॉन थ्रू द जर्नी ऑफ मेडिटेशन सेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस ऑफ डिवाइन यूथ, राइट। तो सपना विल बी द फर्स्ट मेंटर। लेट्स गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओनरशिप आती है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच सपना, थैंक यू सो मच मुस्कान वंस अगेन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।